नमस्कार दोस्तों नोवा एनएफटी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया। तो जो भी नोवा एनएफटी का दोस्तों यूजर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। अभी आप सभी को दोस्तों पता है कि 30 जून से क्या होगा, ठीक है, सब यूजर को मैक्सिमम पता है। और अभी जो दोस्तों लेटेस्ट में जो चीज चल रही है वो काफी अलग है सभी यूजर के लिए। जो भी लीडर की तरफ से दोस्तों बात आती है वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि शुरुआती में पहले अगर आप ये काम करेंगे तो आप सभी को पहले भी डबल मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप जब तक इसमें 60 जो है आप अपने प्रिंसिपल को ऐड नहीं करेंगे तब तक आपको आने वाले 30 जून को भी डबल नहीं मिलेगा। और 30 जून को भी डबल के रिलेटेड अपडेट नहीं है क्योंकि वहां 30 जून से एक ऐसा चीज चालू हो रहा है सभी यूजर के लिए, वो काफी दोस्तों अलग वहां पे पॉइंट दिया गया है। टीएफटी टोकन जो पहले इसमें बाय करके रखे हैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सोच रहे हैं कि हम इसे बाय करें तो भाई आप सभी के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है। आपको जो है ये काम नहीं करना क्योंकि आप जब जाने आगे आपको अपडेट मिलेगा तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम कोई दोस्तों एडवाइजर नहीं है, हम किसी कोई भी प्रोजेक्ट का प्रमोट नहीं करते। जो भी अपडेट आता है, जो भी मैसेज आता है वही हम आप तक शेयर करते हैं। अब चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट में दोस्तों इंफॉर्मेशन चल रही है। अभी लेटेस्ट में जो भी हमारे पास ऑडियो क्लिप आया ना, सबसे पहले वो चीज हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं कि लीडर और अन्य लीडर जो है क्या अपडेट और क्या यूजर को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये ऑडियो क्लिप ध्यान से सुनिए। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें कुछ लोगों के दिमाग में घूम रही होगी कि जो साहब ने कुछ मैसेज डिलीवर किया तो उसकी मैसेज की क्लियरिटी बहुत जरूरी होनी चाहिए थी कि पर्सनली 1-to-1 में डाल दिया गया, लेकिन कम्युनिटी के बीच में अब मुझे वो चीजें समझ में आ गई हैं। तो मेरा सवाल क्या था कि हम अपनी चीजों को कैसे क्वालिटी का बना सकते हैं, क्वालिटी के लोग कैसे एसोसिएट होंगे हमारे साथ में, या ऐसा नहीं है किसी को जबरदस्ती करना। मुद्दा ये होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकाल के ले आता है तो जब क्वालिटी की चीज एक बार बिकती है ना, तो जो क्वालिटी वाले लोग होते हैं उनको लगता है मैं 2 पैसे फालतू दूं लेकिन मैं उस क्वालिटी की चीज को खरीदूं। अब इतने सारे अगर ग्रुप चल रहे हैं तो अपने आप को अपनी एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और ग्रुप की मैं अगर बात करूं तो कैसे क्वालिटी बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल एक मैसेज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कभी भी जब मीटिंग चल रही हो तो या तो पीछे मैसेज मतलब ग्रुप के सामने ना बातें हो, पीछे हो तो ज्यादा बेटर रहेगी ताकि लोगों को ये ना पता चले कि पीछे क्या हो रहा है। अगर ग्रुप में हो रही है तो फिर वो मैसेज को क्लियर करना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज दिमाग में लोगों की चीजें चल रही होती हैं और जब कोई भी चीज होती है ना तो ऐसा किसी को डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही हो तो सामने से सब देखता है। हाँ जी हाँ जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पर्दे के पीछे, जैसे कोई किसी आपके बारे में कोई विजय भीमचर चोर है तो क्या मैं उस बात के लिए मंच पे रख दूं कि बता दो भीमचर चोर है। जितेंद्र जी मैंने क्या कहा, वो ग्रुप के पीछे हर चीज देखो सर, वो चीज हर किसी की वो होती है कि हर चीज उस पर कोई चीज आती है तो उसको डायरेक्ट मंच पे नहीं डाला जाता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी बात में गलत बोल रहा है, अब उस व्यक्ति से हमने बात नहीं करी तो क्या हम मान ले कोई बोल देगा भीमचर चोर है तो हम ऐसे नहीं माना देख सकते, पूछेंगे तब मानेंगे ना। जितेंद्र मैंने क्या कहा, मेरा सवाल क्या था, ये चीज है ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए भीमचर, मोस्ट वेलकम आपका। मैंने आपसे ये कहा कोई अगर बात करी भैया एक मिनट मेरा बात सुनिए, मैं आपको ये कर दूंगा ठीक है ना, आप कंटिन्यू करिए। सुजीत मेरा सवाल यहाँ पे ये है, अगर कोई चीज मैंने यही आपको मैसेज दिया था, अगर कोई बात चली तो उसको पीछे रखिएगा, फ्रंट में मत लेके आइएगा। अगर आपको लगता है तो उसको फ्रंट में लेके तो ग्रुप पे डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए था। अदरवाइज लोगों के दिमाग में संशय घूम रहे होते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही। देखिए अगर हम अपने आप को, मैंने क्या बोला था कि अगर हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्वालिटी की चीज बना सकते तो वेल एंड गुड। तो होगा क्या, जहाँ लोगों की भीड़ होगी, अगर 10 लोग क्वालिटी जोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर है कि मैं 10 लोगों के साथ में एसोसिएट रहूं। अपनी पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम कर सकते हैं। चलिए एक चैप्टर यहाँ से खत्म करके दूसरे चैप्टर में आते हैं। दूसरी बात, आज की डेट में मेरे पास कल रात को भी 2 लोगों के मैसेज आया इस बात को लेके, इस क्वेश्चन को लेके कि सर 36 डाले कि न डाले। हम कई बार ये मैसेज डिलीवर कर जाते हैं कि नहीं, ग्रुप में से लोग मैसेज ये डालते हैं कहते हुए कि नहीं डालने हैं। देखिए कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, मैंने कभी नहीं कहा किसी को कि नहीं डालने चाहिए आपको। मेरा सवाल क्या होता है, मैंने उससे कहा आपकी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन सही है तो डालिएगा, नहीं हो सकता तो मत डालिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप मत डालिए।
बहुत चीजों को ना, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। बाद में बहुत घुमा फिरा के चीजें भी बोली जाती है, अगर आपके बस की तो डालिए, लेकिन बाद में ये भी कह दिया जाता है बाद में लास्ट में कि वो आप मत डालिए। ये तो इंडिविजुअल की खुद की कॉल है ना कि उसे डालना है कि नहीं डालना है। क्योंकि आपने कई बार देखा इस चीज के लिए भी लोग इल्जाम लगा देते हैं कि आपने हुआ करके। अच्छा, कल की डेट में अभी मना कर दिया क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि मत डालिए, लेकिन कल की डेट में अगर कुछ आ जाता है, वेल एंड गुड न्यूज आती है, अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने उनसे क्या कहा कि उनको बहुत अच्छे से पता है, ग्रुप में आ रहे हैं, उनको भी पता है। मैंने कहा उनकी प्रायोरिटी है कंपनी की, भैया वो एक्सपेक्ट करेंगे जो हमारे साथ चले थे शुरू से, तो आज आने वाले टाइम पे भी चले, लिस्टिंग में उनका नाम आ जाएगा। एक डिफरेंसेस क्या होगा, मैं इसका पर्दा उठने तक का वेट कर रहा हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या कर रही है, बॉस मैं तुम्हें 30 तारीख के बाद दिखूंगा, ठीक है। मेरा उसके बाद भी पता क्या रहेगा, लोगों के विड्रॉल हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया। मैं तब भी नहीं मानूंगा, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक लोगों के 0 अकाउंट हुए। रीजन बीइंग कंडीशंस बाद में लगाई हैं, लोगों ने पहले फंड डाले हैं, तो मैं तब एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ आप क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी का काम कर रहे हैं। जब लोगों का जो पैसा उन्होंने जमा कराया था उन सबके अकाउंट एक्टिवेट होने चाहिए। पर आप उनको इनाम दो ना दो ये सेकेंडरी पार्ट रहेगा, लेकिन एक भी अकाउंट 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था कहीं कोई कंडीशन नहीं थी, आपने कंडीशंस बाद में चलाई है। मेरा विड्रॉल हो जाएगा, मेरे लिए प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे जो जूम मीटिंग में आप सुने होंगे आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं, बहुत हमारे ऐसे सब्सक्राइबर मैसेज के हम जो है इसमें प्रिंसिपल को ऐड करें या ना करें। दूसरी पॉइंट, हम यहाँ पे TFT टोकन को बाय करें कि नहीं करें। तो हम आपको एक ही सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर है, आप हमारी फैमिली है। हम ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। हम सिर्फ दोस्तों आपको ये बोल रहे हैं कि आने वाले 30 जून तक आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। उससे पहले नहीं तो आप प्रिंसिपल को ऐड कीजिए और नहीं तो TFT टोकन को आप जो बाय कीजिए। XYZ हमने सब कुछ आपको बता दिया। बाकी दोस्तों आपको ही खुद करना है, आपको ही कुछ ना कुछ करना है। ये हम आपको नहीं बोलेंगे, आपको दिल में वो कीजिए। बाकी हमारा दोस्तों कर्तव्य था, धर्म था आपको बताना, सूचित करना, जानकारी देना, वो चीज हमको बताएं। यहाँ पे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप फेक अपडेट देते हैं, तो आपको 30 जून को पता चल जाएगा। हम कल भी यही बात बोले थे कि भाई एक बार जो सिस्टम का विड्रॉवल रोक देती है, बंद कर देती है, तो वहां से वो चीज दोबारा स्टार्ट होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी आप समझ चुके होंगे इस प्रकार के प्रोजेक्ट बहुत आए और इस पे हमने वीडियो भी बनाया, और हम जानते हैं कि दोस्तों लास्ट में यही सिचुएशन आती है, लास्ट में यही प्रॉब्लम आती है। खैर उम्मीद करेंगे जो भी चीज हम आप सभी को बताए हैं आपको समझ में आया होगा, और आगे से जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एक एक करके जेन्युइन अपडेट आपको बताते रहेंगे। जो सही अपडेट होगा वही हम आप तक शेयर करेंगे। चलिए अभी तक जो भाई सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। चलिए आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।